हरे कृष्णा। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 12। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय एव ते तमो या उ संभूत्यामृताः। अनुवाद: जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। ईशोपनिषद में यहाँ पर है श्लोक नंबर 12, 13 और 14। यहाँ पर ये दोनों शब्द है, इसके विस्तार से चर्चा है, संभूति और असंभूति। असंभूति यानी कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम हैं, सब मनुष्य या सभी जो जीव है वो परतंत्र हैं। हमें अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है, शरीर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पर श्रीमद् भागवत पुराण में शुरुआत में ही बताया गया है कि भगवान जो है वो स्वराट है, यानी कि पूर्ण स्वतंत्र। उनको अपने अस्तित्व के लिए और अपने आनंद के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। और हम सब हैं भगवान के सेवक हैं, तो हम सब हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिधाति। वो एक है और सबकी कामनाएं पूरी करते हैं, यानी कि हम सब उनके ऊपर निर्भर है, चाहे वो हमारी भौतिक सुख की कामनाएं हो या आध्यात्मिक सुख की कामनाएं हो, हम ईश्वर पर निर्भर हैं। और भगवान का ये जो ऐश्वर्य है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, तो उसके बारे में प्रायः लोग नहीं जानते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं कि देवता तक, बड़े बड़े महर्षि तक है, मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं सबका आदि हूँ। वो जब नहीं थे तब भी मैं था, और वो जब नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूँगा। तो ईश्वर को जानना है, वो सिर्फ मन के तर्क से नहीं जान सकते। मतलब वो इतना आसान नहीं कि सिर्फ मन से कुछ तर्क किए और जान सकते हैं। हालांकि तर्क के द्वारा ईश्वर को समझने का प्रयास जो लोग करते हैं, वो ये शब्द के प्रयोग करते हैं, न इति न इति नेति नेति, कि ईश्वर ये भी नहीं है, ईश्वर वो भी नहीं है, और ये सब वस्तु ईश्वर नहीं है, ईश्वर इससे परे है। तो उनकी जो ईश्वर के बारे में धारणा क्या बनती है कि ईश्वर है निराकार है, ईश्वर है निर्विशेष है, और ईश्वर है वो निर्गुण है। क्योंकि इस संसार में वो जो गुणों को देखते हैं तो विचार करते हैं कि ईश्वर इन गुणों से परे है। अब इस संसार में आकार को देखते हैं हम, तो कहें कि ईश्वर है इन आकारों से परे है। और इस संसार में बहुत सारी विशेषताएं देखते हैं, तो ईश्वर है विशेषताओं से भी परे है। पर इससे तो हमने इस संसार की जो नकारात्मक वस्तुएं है, मतलब जो वस्तुएं है या गुण है, उनको नकारात्मक रूप से उनको छोड़ दिया कि ईश्वर में ये भी नहीं है वो भी नहीं। जैसे आप में से कोई सज्जन है, वो असत्यवादी नहीं है, क्रोधी नहीं है, चोर नहीं है, पर इस प्रकार से कहने से आप क्या है, आपके क्या गुण है, आप कैसे दिखाई देते, ये स्पष्ट नहीं होता है। तो सकारात्मक ज्ञान के अभाव के कारण लोग हैं नकारात्मक कल्पना करके ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, न इति न इति। पर ईश्वर का रूप है वो किस प्रकार से दिव्य रूप का है, ईश्वर के जो गुण है वो दिव्य गुण है, और ईश्वर का जो विशेषता है वो कैसे दिव्य है, इसको लोग नहीं जानते हैं। और उसी को भगवत गीता में भगवान है 4थे अध्याय से शुरू करते हैं दिव्य ज्ञान को समझाने का। तो भगवान ही अपने बारे में, अपनी विशेषता, गुण, कार्य इत्यादि के बारे में बताएंगे, तब उनको हम जान पाते हैं। या जिसने भगवान का साक्षात्कार किया वही व्यक्ति हमें भगवान का यथारूप ज्ञान दे सकता है। कल्पना के द्वारा, नकारात्मक विश्लेषण के द्वारा तो हम ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। उससे सिर्फ हम भगवान की निर्विशेष एक धारणा बना सकते हैं कि कोई एक ईश्वर है जो निराकार, निर्गुण और निर्विशेष है। तो उसी को हम
कहते हैं ब्रह्म। हम है उस निर्विशेष, निराकार और निर्गुण की को नकारते नहीं कि वो नहीं है, पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ईश्वर के 3 लक्षण हैं, 3 रूप से वो प्रकट होता है इस संसार में। मतलब हम उसको जान सकते हैं। पहला जो उनका लक्षण है उसको कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म, दूसरा उनका लक्षण है उसको कहते हैं परमात्मा, और तीसरा उनका लक्षण है उसको कहते हैं भगवान। निर्विशेष ब्रह्म यानी कि जैसे कि सूर्य है, उनका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। यस्य प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं, वो ईश्वर है। और वो प्रभा को ही ब्रह्म कहते हैं, जो सर्वव्यापी है। इस प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापी है। संसार में कोई व्यक्ति अगर सर्वव्यापी है तो वो एक जगह नहीं हो सकते, मतलब वो एक ही जगह होगी और फिर उसके लिए सब जगह होना संभव नहीं है। जैसे आप एक जगह पर बैठे हैं तो आप सब जगह नहीं होते हैं, और जो सब जगह व्याप्त है, जैसे वायु सब जगह व्याप्त है, तो उसका कोई विशेष रूप नहीं होता है। तो ये भौतिक जो पदार्थ हैं उनमें मर्यादा होती है, पर भगवान कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए उनमें ऐसी मर्यादा नहीं होती है। अब ईश्वर है हर जीव के साथ भी, आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में। द्वा सुपर्णा सुयजा सखा, एक ही वृक्ष पर, ये शरीर है, वृक्ष है, उसमें 2 पक्षी बैठे, एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा। ये दोनों एक नहीं है, अन्यथा हम 2 शब्द का प्रयोग ही क्यों करते हैं? आत्मा और परम आत्मा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है। तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि भगवान है सर्वव्यापी भी है, सब जीवों के हृदय में भी है, चाहे मनुष्य है, कीट पतंग, कोई भी जीव है। और फिर तीसरा शब्द हमें समझना चाहिए भगवान, यानी कि जो षड ऐश्वर्य, धन, शक्ति, सुंदरता, कीर्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये षड ऐश्वर्य के जो स्वामी हैं उनको परम भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, और उनका दिव्य रूप है। तो भगवान के लिए तीनों वस्तु एक साथ संभव है। उनका दिव्य रूप होता है और वो हर एक आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में भी विद्यमान है, और सर्वव्यापी भी होना उनके लिए संभव है। कोई भौतिक पदार्थ के लिए ऐसी वस्तु संभव नहीं है। तो ये ईश्वर की बात हो गई, जिनके बारे में बताया गया कि जो संभूति है, ईश्वर है, उनका साधना करने से हमें एक फल प्राप्त होगा, और वो फल है इस भौतिक भवबंधन से मुक्ति। यानी कि हमें वापस इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, हम उनके धाम में जाएंगे। पर जो परतंत्र देवता है, उनका कोई आश्रय लेता है तो उसको भी फल प्राप्त होता है, पर वो फल होता है क्षणिक फल होता है, यानी कि वो इस संसार तक ही सीमित होता है। क्योंकि देवताओं का जो अस्तित्व है, उनका जो लोक है और उनके द्वारा जो फल दिए जाते हैं, तीनों वस्तुएं वो क्षणिक है, वो हमेशा नहीं होती है। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, पर क्या होता है फिर? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता में जैसे बताया है कि पुण्य पूरा होने के बाद वापस इस संसार में आ जाते हैं। जैसे आप है धन कमा कर कहीं घूमने जाते हैं, और धन जब आपका खत्म हो जाता है तो आप वापस आते हैं, वापस धन कमाने में लग जाते हैं। तो देवलोक में जाना मतलब आप दूसरी जगह पर जैसे घूमने गए और फिर वापस लौट आए, और वापस फिर कर्म में लग जाते हैं। तो आखिर में लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये है कि उनके फल है क्षणिक है, उनका लोक क्षणिक है, देवता क्षणिक है, तो फिर लोग है अस्थाई इस पद्धति में क्यों लगते हैं? तो उसका कारण गीता में ही बताया गया है। कामेस्ते ते रतज्ञान प्रपद्यन्ति अन्य देवताः, क्या बताया है? अन्य देवताओं का भजन वो लोग करते हैं जिनका हृदय कामनाओं से अभिभूत, कामनाओं में मग्न हो गया है, डूब गया है। अनेक प्रकार की कामना है, पुत्र की कामना है, धन की कामना है, अच्छी नौकरी, बिजनेस, विदेश गमन, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अनेक प्रकार की कामनाएं लोगों को होती हैं, या नेता बनना। तो अनेक कामनाओं से लोग हैं देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में पद्धति बताई है कि व्यक्ति को अलग अलग हेतु के लिए देवताओं की शरण में जाना है। तो आखिर में शास्त्रों में बताया इसीलिए है ताकि कम से कम व्यक्ति है अपनी कामनाओं से शास्त्र को पढ़े। पर शास्त्र का उद्देश्य ये नहीं कि लोग उसी में उसी स्तर पर बने रहें, बल्कि उसका उद्देश्य है कि धीरे धीरे वो समझे कि इन देवताओं के भी कोई नियंत्रक है, परम भगवान है, और उनकी उपासना करनी चाहिए। तो देवताओं की उपासना, कोई सात्विक व्यक्ति होगा तो सात्विक पद्धति में लग जाता है, कोई राजसिक व्यक्ति होगा
तो राजसिक उपासना में लग जाता है, और तामसिक व्यक्ति तमोगुण की उपासना में लग जाता है। फिर उनको कुछ फल मिल जाता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, पर उनका जो फल होता है वो अंतवत्तु यानी कि अल्पकालीन होता है, लंबे समय वो टिका नहीं रहता है। उस फल का भी इस संसार में भी अंत आ जाता है, या मृत्यु के समय पर तो वो फल खत्म हो जाता है, या इस जीवन में पुण्य किया तो उसका फल अगले जीवन में मिल जाता है। यानी कि वो भौतिक फल प्राप्त होता है जो नाशवंत होता है। तो इसीलिए भगवान उनको अल्प बुद्धि अल्प मेधश्याम कहते हैं। क्यों अल्प मेधश्याम कहते हैं? क्योंकि जैसे एक बिजनेस में, और आप हैं बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो कंपनी है वो मुनाफा कर रही है या घाटा कर रही है। अगर घाटा कर रही है और अगर आप उस पर पैसे लगाते हैं तो लोग कहेंगे अल्प बुद्धि वाला है, अभी ये कुछ समय में बंद भी हो जाएगी, तो उस पर पैसे लगाने से लाभ नहीं मिलेगा, जो लगाया वो भी चला जाएगा। पर अगर कोई अच्छा कंपनी है कि जिसमें काफ़ी मुनाफा हो रहा है और आप उसमें पैसे लगाते हैं, फिर आपके पैसे की वृद्धि होती है, तो लोग कहें ये बहुत बुद्धिमान है। तो जो वस्तु क्षणिक है, अस्थाई है, जिसके फल भी ऐसे अस्थाई हैं, ऐसे कार्यों में लगना, ऐसी उपासना करना, तो उसको अल्प बुद्धि जब गीता में बताया गया है तो उपयुक्त है। देवान देवे जो आती मद भक्ता यान्ति मामपि, तो देवताओं को भजने वाले देवलोक में जाते हैं और भगवान के भक्त भगवान के लोक में जाते हैं। फर्क क्या है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरे धाम में जाने के बाद वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता है। देवलोक इसी संसार में है, ये पूरा ब्रह्मांड है, अंधकारमय है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है तो उस प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो देवलोक, चाहे वो इंद्र का लोक हो, चंद्र का लोक हो, सूर्य का लोक हो, इसी संसार में है। जैसे इसी पृथ्वी पर हम अनुभव करते हैं कि भारत देश है, फिर अमेरिका है, और कई लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो उसी प्रकार से अलग लोक भी है कि जहाँ पर और ज़्यादा सुख सुविधाएं रहती है, लंबा जीवन रहता है और लोग वहाँ जाना चाहते हैं। पर उसके परे एक आध्यात्मिक लोक है जिनका ज्ञान अधिकतर लोगों को नहीं होता है, जिसको कहते हैं वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। वैकुंठ का अर्थ होता है विगत कुंठ, यानी कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता दुख नहीं होते हैं। संसार में हमेशा हर एक व्यक्ति को जन्म का दुख भोगना पड़ता है, मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है, और उस दोनों के बीच में वृद्धावस्था और रोग, ये दोनों का अनुभव करना पड़ता है। तो इस संसार में कितनी भी हम अच्छी व्यवस्था कर ले या पुण्य करने में लग जाए, देवताओं की उपासना करने में लग जाए, उनको प्रसन्न भी कर ले, तो भी हमारी जो समस्याएं हैं उनका पूरा हल नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में जितना भी मतलब अलग अलग ग्रह मंडल है, लोक है, वो सब में ये मूलभूत समस्या रहती है कि वहाँ पर पुनर्जन्म होता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो या तो वो सिर्फ है निर्विशेषवादी होते हैं, यानी कि अंत में वो समझते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, पर अगर ईश्वर है उसको नहीं मानेंगे तो हो सकता है हमारा कुछ नुकसान हो जाए, तो मान लेते हैं। तो नास्तिक कई लोग हैं कि जो मानते ईश्वर नहीं है। तो धर्मध्वजी जो है, यानी कि धर्म के दिखावे करने वाले हैं, तो उनको कई प्रकार से लोग हैं उनको धोखा देते हैं, क्योंकि वैसे भी वो भी इसके लिए गंभीर नहीं है। तो उनको धोखा देने वाले बहुत सारे संसार में लोग हैं, बहुत सारे बनावटी अवतार है। अभी भी आप भारत में गिनने निकलेंगे तो आपको कम से कम 1 डज़न अवतार मिल जाएंगे, जो अपने आप को कल्कि का अवतार या कृष्ण का अवतार या रामकृष्ण का अवतार या साईं का अवतार, क्या न क्या प्रजल मतलब कल्पना ही करते रहते हैं, जिसका कोई भी प्रमाण आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। और लोग हैं इससे भ्रमित भी होते हैं, अपने पैसे भी उनको दे देते हैं। तो जब देवताओं को भजने वाले हैं उनको अल्प बुद्धि बताया गया है, तो इस संसार की मानवीय जो अवतार है, काल्पनिक अवतार है, उनको भजना तो मूर्खामी ही होगी। तो जिनका धारणा है कि ईश्वर है, वो निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, बल्कि पर वो भगवान के जो विशेषता है, उनके गुण, उनकी लीलाओं को नहीं जानते हैं, तो उनका ज्ञान ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ऐसे निर्विशेषवादी लोग क्या करेंगे, जो धार्मिक लोग हैं उनको जाकर बोल देंगे कि आपको ये भगवान का नाम लेना, उनका दर्शन करना, उनको भोग अर्पण करना,
उनकी सेवा करने इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। सिर्फ मेडिटेशन करो, सिर्फ ध्यान करो। भाई ध्यान भी करना है तो कोई ऑब्जेक्ट तो होना जरूरी है ना, किसका आप ध्यान करेंगे? तो वो ब्रह्म के बारे में हालांकि वो जानते नहीं है, पर लोगों को भ्रमित करते हैं, और इसलिए लोगों को भ्रमित करने के कारण बताया गया है कि वो और अंधकार में जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में तो यहाँ तक बताया कि मायावादी कृष्ण अपराधी, जो समझते हैं कि जो ईश्वर है वो माया के प्रभाव में होता है, तो वो माया भगवान के अपराधी है और उनकी दुर्गति होती है। तो भगवान को ये लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? देवी देवताओं के उपासक मायावादी है, निर्विशेषवादी है, ऐसे लोग ईश्वर को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो भक्ति का आश्रय नहीं लेते। भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को पूरा संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है। और ये मैं बात नहीं बता रहा हूँ, गीता में ही बताया गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही तत्वतः तुम मुझे जान सकते हो। कहीं भी आपको ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा कि ज्ञान, वैराग्य, योग इत्यादि के द्वारा। ये भी भिन्न भिन्न मार्ग है, इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा, पर अंत में तो आपको भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा, तभी भगवान के द्वारा भगवान को समझना, भक्त के माध्यम से समझना आसान है। भक्ति का मतलब यह है कि भगवान से संबंध जोड़ना। तो किसी की भी व्यक्ति को जानना है तो आपको उसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? संबंध जोड़ना पड़ेगा। जब संबंध होगा तो आप उस व्यक्ति को ठीक से जान पाते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा संबंध नहीं जोड़ना चाहता है, हाँ, और सिर्फ दिखावा करता रहेगा, तो ठीक है, वो जीवन भर कुछ करता रहेगा और अंत में कुछ तो उसको मिलेगा, पर वास्तविक जो लाभ है वो नहीं मिलता है। तो भक्ति से ही हमें दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है और संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे हम हैं भगवान के धाम में जा सकते हैं। पर जो भक्ति में नहीं लगा है उनको दिव्य ज्ञान नहीं होता है, उनका जो ज्ञान है तार्किक ज्ञान होता है, उनका वैराग्य भी ऊपर ऊपर का होता है। पर भक्ति से ही वास्तविक ज्ञान और वास्तविक वैराग्य उत्पन्न होता है। और धर्म के नाम पर जो छद्म धर्मध्वजी है, तो उनमें ज्ञान और वैराग्य का अभाव होता है। और कभी कभी ऐसे लोग हैं महात्माओं का नकल करते हैं। जैसे महात्मा के बारे में बताया कि जो सब जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं, तो सब जीवों का कल्याण है भगवान की भक्ति करने में, और महात्मा सब जीवों को प्रेरित करते हैं कैसे भगवान की भक्ति करनी है। पर ऐसे लोग मानव समाज, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, विभिन्न नामों से या विश्व शांति, अनेक प्रकार के नामों से ईश्वर को भूलकर संसार के कार्यकलाप में लगे रहते हैं। और दूसरे लोग जो ईश्वर के कार्यकलाप में लगना चाहते हैं उनको भी कहते हैं कि आपको ईश्वर की सेवा नहीं करना है, संसार की सेवा में लगे रहो। और इस प्रकार से दूसरे लोगों को भी भ्रमित करते हैं। तो माया में उनका अस्तित्व बना रहता है। धार्मिक भावनाओं का कभी कभी वो दिखावा कर देते, कभी कुछ यज्ञ कर लेंगे, कभी कुछ मंदिर बनवा लेंगे और कुछ ग्रंथ भी पढ़ लेंगे, पर जब तक भक्ति नहीं है तब तक ईश्वर को समझना कठिन है। और कभी कभी ऐसे लोग हैं दुराचार में भी लिप्त रहते हैं, यानी कि पाप कर्म भी लगते हैं। उनको लगता है कि पाप या पुण्य जैसा नहीं होता है, सिर्फ बस अपने विचार अच्छे रखो और फिर जो भी आप खाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी उन्होंने गलती जो की है वो कि भगवान के जो भक्त हैं, प्रामाणिक जो आचार्य होते हैं, यानी कि जिस परंपरा में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया उस परंपरा को न स्वीकार करके स्वयं ही अपनी एक काल्पनिक परंपरा बना लेते हैं। या ऐसे लोग कहेंगे कि हमारा तो कोई गुरु नहीं है और हमने एक ज्ञान स्वतः ही हो गया है। पर भगवान जब गीता में कहें कि अर्जुन ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें भी जो प्रामाणिक वैष्णवों की जो परंपरा है उसमें एक ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर ऐसे जो छद्म लोग हैं उनको वर्तमान की जो सरकार है वो भी दंडित नहीं करती है। बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर है उटपटांग बातें करते हैं। कई लोग कहेंगे कि हम सब भगवान हैं, कोई कहेंगे कि आप मुझे कुछ फीस दीजिए हम आपको भगवान बना देंगे, या आप हमें पैसे दीजिए आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हाँ, आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ है आप हमारे मेंबर बन जाइए। तो ऐसे कई प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है। और वर्तमान में जो सरकार होती है वो लोकशाही से बनती है, लोगों से ही आती है।
तो उसमें किसी को प्रशिक्षण नहीं हुआ होता है जिस प्रकार से अर्जुन को प्रशिक्षण मिला। परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, शास्त्रों में अनेक प्रकार के उदाहरण हैं कि जो राजा है, राजा बनने से पहले गुरुकुल में जाकर गुरु के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन करता है, स्वयं में वो आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करता है, उसके बाद है उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है राजनेता बनने का। क्योंकि पूरे देश की जो प्रजा है उनको है मार्गदर्शन देना है, उनको धर्म के पथ पर चल रहे हैं, उनको उस पथ पर बनाए रखना है, तो काम आसान नहीं है। तो इसलिए उनका प्रशिक्षण होना आवश्यक है। और इसीलिए आप देखें कि ऐसी स्थिति न होने के कारण समाज के नेता, राजनेता इत्यादि इस विज्ञान को नहीं जानने के कारण ही पूरा समाज जो है, वास्तविक जो सनातन धर्म है, जहाँ पर है भगवान विष्णु या कृष्ण की ही उपासना की भार दिया गया है, गीता में भी देखे, भागवत में भी देखे, उपनिषद भी देखे, तो उसको छोड़कर है लोग काल्पनिक देवताओं के पीछे या देवताओं के पीछे मतलब भागते रहते हैं, और वास्तविक जो आध्यात्मिक जीवन है उससे वो दूर रहते हैं। तो ईश्वर को भजने का, परम सत्य को जानने का सरल जो तरीका है, जो संभूति है, यानी कि परम सत्य जो स्वराट है, उनकी उपासना करना, और उनकी उपासना कलयुग में करने का बहुत सरल मार्ग है, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके नाम का कीर्तन, तो इस प्रकार से आप कीर्तन करेंगे, इस उपनिषद भगवद गीता आप पढ़ेंगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनको ज्ञान प्रदान करूंगा। मैं भी और आप में से कई लोग हैं कि पहले विभिन्न प्रकार के देवी देवता या मनुष्यों की पूजा करते होंगे, पर जब हमने विज्ञान जाना, भगवद गीता पढ़ी, तो समझ में आ गया कि कृष्ण ही परम भगवान है, देवी देवता उनके सेवक हैं, तो उनको भी आदर हम प्रदान करते हैं, पर आश्रय हम है भगवान कृष्ण का ही लेते हैं, उनसे हम याचना करते हैं और किसी से याचना नहीं करते हैं, और उनसे भी याचना तो यही करते हैं कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिले। तो यही विज्ञान जो है इस उपनिषद में बताया गया है। हरे कृष्ण।